मीरा, यहाँ मीरा के एग्जाम्पल देते हैं। मीरा ने लोक लाज त्याग दी, महारानी होकर मीरा भी गली गली नाची, गली गली गिरधर गोपाल उसने गली गली नाची। तो लोकलाज तो छोड़नी पड़ती, देह और देह के संबंधों, गीता में यही तो कहा है, और क्या है। तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर, साथ में रहकर भी भूलना है, अपनी लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है। गीता ज्ञान क्या कहता है, तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, घर गृहस्थ में रहकर, घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, उसमें तपस्या करनी है, ज्ञान से लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, अपनी ड्यूटी करना है, मगर मोह में फंसना नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है, नष्टो मोह बनना है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आज मुझे ये समय के हिसाब से, समय ये जो चल रहा है इसके हिसाब से मैंने ज्ञान दिया है थोड़ा, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मैं 2002 से गुजरा हूँ सितंबर में। मुझे भी, मैं अपनी थोड़ी कहानी बता दूं कि 2002 में भी मुझे बहुत जबरदस्त शुगर बढ़ गई, 450 लेवल शुगर इतनी बढ़ गई कि अब डायरेक्ट इंश्योरेंस शुरू कर दी डॉक्टर ने, डायरेक्ट इंश्योरेंस, 3 बार खाओ तो 3 बार इंश्योरेंस। और तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि 97 से तो मैं विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट बना के खोल के बैठा था, आश्रम बना के। अब मेरा लक्ष्य तो विश्व कल्याण था। अब विश्व कल्याण, डॉक्टर भी डरा रहे थे, इतने डरा रहे थे कि इंश्योरेंस बंद कर दी, इंश्योरेंस बंद कर दी तो तुम मर जाओगे। क्योंकि पहले मैं 88 से ही बीपी की दवा खा रहा था, बचपन से दुनिया की हालत देख देख के मैं अंदर से रो रहा था, बहुत हालत मेरी दुखी होता था गरीबों को देख कर, क्योंकि उस टाइम मुझे थियरी ऑफ कर्म का नॉलेज नहीं था। बचपन से ये गांव में गरीबी ये सब देखता था मैं, तो ये सब देख के मन रोता, अंदर से मन रोता था, क्या करो क्या नहीं करो। बचपन से मैं सोचता था कि अब बड़ा हो जाऊंगा तो, मेरे ही मन के संकल्प थे बचपन से ही, खेतों में काम करना, बबूल के पेड़, बबूल के कांटे लगना, खोलने का, ये सब बहुत दुख दर्द झेला। तो मन के अंदर एक ऐसा हो गया था कि, तो 88 से छोटी सी उम्र में, मेरी 32 ईयर्स की उम्र में बीपी हो गया। मैं इनकम टैक्स लॉयर था, इनकम टैक्स के रेड करता था, तो वो भी वहाँ रेड होती थी तो बहुत लोगों को बहुत प्रेशराइज किया था, जिनको रेड होती थी, इनका वकील को तो कितनी, और भी हम तो भावनाओं में आ जाते थे, भाव से काम करते थे, तो हम भी उनकी क्लाइंटों के दुख दर्द में शामिल हो जाते थे, तो हमें भी क्लाइंटों का दुख दर्द का एहसास होता था। और उसी टाइम पर इनकम टैक्स के रेड केसों में बहुत प्रेशराइज होता था डिस्क्लोजर के लिए, डिस्क्लोज करो डिस्क्लोज करो। तो ये सब बहुत प्रेशराइज, दुनिया की हालत देखी, और दुनिया गहराई में गए और दुनिया की हालत देखी तो बहुत दुख दर्द होने लगे। दुख दर्द की मन में अनुभूति का कारण शुगर भी, बीपी और शुगर दोनों हो गए। अब शुगर की इंश्योरेंस लिया करो, बाद में 2-3 साल के बाद मैंने बड़ा इंश्योरेंस नहीं ली, मैंने एक आयुर्वेदिक दवाई थी मैं लेने लगा, मगर मैंने, मेरा वेट 93 में 106 केजी था, मैंने कम करके 97, 2002 में 97 था। मैंने पहले सोचा कि वेट कम करूं, वेट कम करने के लिए रामदेव का प्राणायाम जो भी था मैं शुरू किया, 2002 से ही शुरू किया मैंने, धीरे 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 मन में कंट्रोल किया। मन में ये होता था कि अगर मेरे को कुछ हो गया, शरीर छूट गया, तो ये मेरा जो विश्व कल्याण का लक्ष्य था ये मैं कैसे सिद्ध करूंगा। तो मन कहता अगर मैं शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर में रहकर भी, 3 तत्वों में रहकर भी मेरा लक्ष्य तो पूरा ही कर लूंगा, किसी में रेज मार कर काम करा लूंगा, या किसी में प्रवेश करके काम हुआ, ऐसा मन में कहता। मैं किसी को कहता नहीं था, मगर मन तो अंदर से डर गया था कि मेरा काम संपन्न कैसे होगा। मैं तो 97 से विश्व परिवर्तक का आश्रम लेकर बैठा हूँ, मेरे को तो पहले से ही बीपी था, 88 से बीपी की दवा खा रहा था, अब शुगर के इंजेक्शन ले रहा हूँ, और मैं कह तो डॉक्टर भी बोलते थे इंश्योरेंस बंद की तो मर जाओगे, तो बहुत डरा हुआ था। 2002 में तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे लगता है मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं मर गया कोई बात नहीं, मगर मर के भी 3 तत्वों में रहकर भी किसी में प्रवेश करके या रेज मार के मैं अपना विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा करूंगा। तो मगर हिम्मत बहुत मिली मुझे, अंदर से हिम्मत थी। मैं जब विश्व कल्याण में, जब दूसरों का कल्याण ही करना चाहता हूँ, सारे विश्व को, दुनिया को बदलने निकला हूँ, मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, मेरा एक ही संकल्प है कि दुनिया बदल दो, सारी दुनिया, एक दो नहीं, सारी दुनिया बदल दो।
तो उसके लिए मैं ज्ञान के अलग 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 राज समझना चाहता, दुनिया बदलने का पूरे ज्ञान ढूंढ रहा था, दुनिया बदलने का ज्ञान ढूंढ रहा था। मगर उसी टाइम तो पूरा ज्ञान नहीं था। मगर ज्ञान की गहराई में जाने के लिए आत्मस्वरूप की थोड़ी अनुभूति थी, इतनी तो अनुभूति नहीं थी, थोड़ी थी। मगर मैं बहुत पुरुषार्थ करता था, ज्ञान 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 ढूंढ रहा था, ज्ञान भी, दुनिया बदलने का ज्ञान चाहिए, दुनिया बदले, दुनिया कैसे बदले, दुनिया कैसे बदले, ये ज्ञान था। मन में डर नीचे था, तो चाहे शाकाहारी हूँ चाहे आकारी, दुनिया तो बदल दूंगा। मगर मुझे उसके लिए सब कुछ खोना भी पड़े, उसके लिए सब कुछ खोना पड़े, तो भी मैं अपना लक्ष्य से हटता नहीं था। उसी टाइम बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती, एक और ऑफिस चलानी, एक और आश्रम चलाना। बहुत लोग आते थे उसी टाइम पर, रहते थे, खाते थे, 7-7 दिन का कोर्स चलता था, बहुत आते थे, बहुत चले जाते, ज्ञान समझ में नहीं आता किसी को भी। तो ये सब देखो, हौसला रखना पड़ेगा। जब हम विश्व कल्याण के लिए जी रहे हैं तो हमारे पास सूक्ष्म जगत में भी मदद करने वाली आत्माएं बहुत होती हैं। उसी टाइम तो मुझे ज्ञान नहीं था, आज तो मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया। मैंने अपने आप को जान लिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ हूँ, ये सब कुछ मैंने धीरे धीरे करके बहुत मेहनत से जाना। मैंने 15-16 में जब ज्ञान बहुत गहराई में गया, दिल्ली में बेहद के स्थान पर बहुत पुरुषार्थ किया, 11 से लेकर 2010 में बेहद का स्थान बना, तो वहाँ से 11 से लेकर 18 तक बहुत ज्ञान की गहराई में जाने लगा, एक एक पॉइंट समझने लगा। तो भी देखो, शरीर तो चल रहा है आज भी, दवा और दुआ हमेशा बोला है, दवाई भी खा रहे हैं, मगर ऐसे ही जैसे चॉकलेट खा रहे हैं, ऐसे समझ के आते हैं, मन पर दवाई का कोई प्रभाव नहीं आने देते, मगर खा रहे हैं। मन को एक खुश रखने के लिए भी ये दवाई खा रहा हूँ भाई, शुगर की, बीपी की, शुगर की साइड इफेक्ट की, ये सब खा रहा हूँ मैं। मगर मन में ये है कि अब मेरे पास ज्ञान पूरा हो गया, ज्ञान जो मुझे चाहिए था, वो 97 से जो ज्ञान, विश्व परिवर्तन का ज्ञान ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया, मिल गया। अब मेरे मन में एक ही खुशी, ज्ञान मिल गया। अब योग बन के बच्चे मिलेंगे, कल बेहद के बच्चे 9 लाख मिल जाएंगे, तो बेहद के बच्चे 9 लाख मिलेंगे, तो एक दिन में सारी दुनिया बदल देंगे। उनके संकल्पों में शक्ति इतनी आएगी, पहला ज्ञान आ जाएगा। अब ढूंढ रहे हैं सब, आने वाला समय जब बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। मुझे मन से कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में देखो, साइंस के साधनों ने हेल्प की, यूट्यूब निकला, यूट्यूब से हमारा ज्ञान दुनिया में जा रहा है, सारी दुनिया में लोग, अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। और आगे चलकर देखो, सूक्ष्म जगत वाले भी हमें हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से हेल्प मिल रही है। तो देखो, कोई भी, चाहे भक्ति मार्ग वाली भी आत्मा हो, अगर वो हिम्मत रखती हैं, तो सूक्ष्म जगत में बैठी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं भी हेल्प कर रही हैं। सूक्ष्म जगत में बैठी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं भी बहुत हेल्प कर रही हैं। अगर तुम फिर रोना धोना रहोगे, रोने धोने वाली आत्माएं बनोगे, तो फिर तो शरीर पर रोने धोने वाले ज़्यादा दिन शरीर अच्छा नहीं रख सकते। इससे रोने धोने की इफेक्ट, मन की इफेक्ट तन पर पड़ेगी और तन खराब ही हो जाएगा। फिर तन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी दवा और दुआ, फिर भी बोला है ज्ञान मार्ग में, तो कहता है जिनको बेहद के बाप पर निश्चय है, वो हिमालय जितना दुख दर्द भी राई और राई से रुई बना सकते हैं, मगर निश्चय बुद्धि भी जनती। ज्ञानी, योगी, सेवाधारी भी, बेहद के विश्व सेवाधारी हो गए तो हेल्पलाइन मिलेगी, नहीं तो फिर तो गीता में कहा है, जो अपने लिए जीते हैं वो जानवर मिसल है, जानवर मिसल है। तो जानवरों को कोई हेल्पलाइन नहीं देता। इसलिए बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा अपने आप को समझेगी, इनको सबको हेल्पलाइन मिलती है। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.